जय हिंद दोस्तों। आज हम बात करते हैं इन्फोसिस की। इन्फोसिस वन ऑफ द वर्ल्ड्स लीडिंग आईटी कंपनी, जिसके नाम के बारे में मैं नहीं समझता कि किसी भी प्रकार के इंट्रोडक्शन देने की कोई ज़रूरत है। आज हम बात करते हैं उसके जो शेयर होल्डर्स, जिन्होंने शुरुआत से इन्फोसिस में अपना विश्वास बनाए रखा है, जो आज तक इन्फोसिस से फ्रॉम द टाइम ऑफ आईपीओ उनके साथ जुड़े हुए हैं या फिर बीच में भी एंटर हुए होंगे, तो उन लोगों ने कैसा क्या अपनी कैपिटल में अप्रिसिएशन देखा या फिर किस तरीके से उनकी वेल्थ बनी, इसको आज हम डिटेल तरीके से समझते हैं। किस ईयर में क्या बोनस मिला, क्या स्प्लिट हुआ, एटसेट्रा एटसेट्रा, और कितना क्या अभी उसकी वैल्यू है, डिविडेंड है। आइए ये सब आज हम समझते हैं। दोस्तों, इन्फोसिस कंपनी बनी थी ईयर 1981 में। इसके 12 साल बाद यानी कि 1993 में कंपनी अपना आईपीओ लेके आई, जो कि था इश्यू प्राइस 95 रुपीज़ पर शेयर। हम मान के चलते हैं कि यहाँ पे किसी इन्वेस्टर ने अगर 100 शेयर्स लिए होते, 95 रुपीज़ उसका इन्वेस्टमेंट हुआ होता। इसके बाद 1994 में कंपनी ने पहली बार बोनस दिया। बोनस था 1:1, यानी कि जिसके पास 100 शेयर थे उसको 100 शेयर कंपनी ने और दिए। इस तरीके से उसके पास डीमैट अकाउंट में इन्वेस्टर के पास 200 शेयर्स हो गए। इसके बाद 3 साल बाद 1997 में जब भारत अपनी 50वीं इंडिपेंडेंस एनिवर्सरी मना रहा था, तब अगेन बोनस आया कंपनी में। कंपनी ने अगेन बोनस डिक्लेयर किया और 1:1 का रेशो दिया। इस रेशो का मतलब ये होता है, एक शेयर अगर शेयर धारक के पास है तो उसके डीमैट में एक शेयर को और दिया जाएगा। जिसके पास 200 शेयर्स थे उसके यहाँ पर 400 शेयर्स हो गए। इसके बाद आता है ईयर 1999। थोड़ी बहुत इकोनॉमी, एलपीजी की जो हमें खासियतें थी, जो हमें फ़ायदे थे, वो दिख रहे थे। 1999 तक आते आते थोड़ी बहुत इकोनॉमी हमारी पटरी पर आ चुकी थी। अगेन कंपनी ने बोनस दिया 1:1 का, यानी कि जिसके पास 400 शेयर थे उसके हो गए 800 शेयर। साथ ही साथ यहाँ पे कंपनी ने इस बार पहली और अब तक एकमात्र बार कंपनी ने अपना शेयर को स्प्लिट किया। स्प्लिट में होता ये है कि जो फेस वैल्यू होती है 10 रुपीज़, उसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया, यानी कि नई फेस वैल्यू 5 रुपीज़ कर दी। यानी कि जिसके पास 800 शेयर थे उसके पास 1600 शेयर्स हो गए उसके डीमैट खाते में। इसके बाद हम आगे बढ़े ईयर 2004, जब यूपीए 1 रिजीम स्टार्ट हुआ, यूपीए गवर्नमेंट पावर में आई, तब अगेन कंपनी ने बोनस दिया। इस बार बोनस का रेशो था 3:1, यानी कि जिसके पास एक शेयर था उसके डीमैट खाते में 3 शेयर और डाले गए, यानी कि 1600 पे इसके 3 गुना, यानी कि 4800 शेयर और दिए गए। टोटल 1600 प्लस 4800, 6400 शेयर इन्वेस्टर के डीमैट अकाउंट में हो गए। इसके बाद आया ईयर 2006। अगेन कंपनी ने बोनस दिया। इस बार बोनस का रेट था 1:1, 6400 शेयर पे 6400 शेयर और दिए गए, यानी कि इस बार टोटल शेयर्स हो गए 12800। इसके बाद आया ईयर 2014 में, जब अगेन हमारी शेयर मार्केट ने एक अच्छी रैली देखी। यूपीए रिजीम ख़त्म होने के बाद मोदी गवर्नमेंट 1.0 पावर में आई। अगेन बोनस दिया कंपनी ने, रेशो वही रहा 1:1, यानी जिसके पास 12800 शेयर थे उसको 12800 शेयर और दिए गए। 25600 उस इन्वेस्टर के पास टोटल शेयर्स हो गए। इसके 1 साल बाद 2015 में अगेन यही कहानी दोहराई गई। बोनस 1:1, टोटल शेयर्स हो गए 51200। और अभी रिसेंटली 2018 में अगेन बोनस, सेम चीज़ 1:1, टोटल शेयर्स हो गए 1,02,400। तो फ्रेंड्स, हम देखेंगे आईपीओ आने के बाद कंपनी ने आज तक 8 बार बोनस दिया है और 1 बार कंपनी का शेयर स्प्लिट हुआ है। तो यहाँ से हम देखें, अगर किसी इन्वेस्टर ने टोटल अपने उन शेयर्स को एकदम से टाइटली होल्ड किया होता, तो 100 शेयर्स, जी हाँ 100 शेयर्स 200, 400, 800, 1600, 6400, 12800, 25600, 51200, 1,02,400। जी हाँ, 1,02,400 शेयर्स बन गए होते मात्र 100 शेयर्स के अगेंस्ट। ठीक है, अब हम इसकी वैल्यू देखते हैं। आज तारीख 21 जुलाई, जो लास्ट इसकी क्लोजिंग हुई है वो हुई है 934 रुपये पर शेयर। अगर हम इसको इससे मल्टीप्लाई करें तो इसकी वैल्यू बैठेगी लगभग 9 करोड़ 34 लाख रुपए। ठीक है, बहुत से लोग कहेंगे कि ये तो एक पेपर वैल्यू है, अगर बीच में हमें पैसे की ज़रूरत पड़े तो हम क्या करें। तो देखिए, जो एक डिविडेंड होता है किसी भी शेयर में, जो कंपनी हमें डिविडेंड देती है, वो एक बहुत पॉजिटिव फैक्टर है किसी भी शेयर के लिए। अगर हम डिविडेंड की बात करें तो फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2019-20, जो कि कोविड अफेक्टेड रहा है, कंपनी ने पर शेयर 17.5 रुपये का डिविडेंड दिया है। इस हिसाब से 1,02,400 शेयर अगर किसी के डीमैट अकाउंट में है तो उसकी होती है इस डिविडेंड की वैल्यू 17,92,000 फॉर द ईयर 2019-20।
और अगर इससे पहले वाले 2018-19 FY की बात की जाए तब कंपनी ने 21.5 रुपये का डिविडेंड दिया था। उसके हिसाब से डिविडेंड बनता है 22,01,600। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ यही था कि इक्विटी में वाकई में बहुत ज़्यादा ग्रोथ मिलती है, लेकिन शर्त यही है कि हमें इक्विटी के साथ पेशेंस बहुत ज़्यादा रखना पड़ता है। जैसा कि हम यहाँ पर देख पा रहे हैं, 9500 रुपये, 9,500 का इन्वेस्टमेंट आज की तारीख में पेपर वैल्यू उसकी 9,34,00,000 रुपये, और हर साल जो डिविडेंड आ रहा है वो कई लाखों में डिविडेंड आ रहा है। तो इस तरीके से अगर हमारे पास अच्छे शेयर्स हों तो हम भी आने वाले समय में ये सारा फ़ायदा ले सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।